नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी फ्यूचर में भी सब ठीक ठाक रहें, आपकी फैमिली में भी सब ठीक रहें। ओके, तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि अलग अलग पर टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के टॉपिक का नाम रहने वाला है दोस्तों ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, और ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारा ये रहने वाला है। तो दोस्तों, तो बात करेंगे सबसे पहले हम कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। कि ऑक्टेट रूल में क्या होता है कि सिंपली दोस्तों ऑक्टेट रूल का मतलब होता है ऑक्टेट को कंप्लीट करना। ओके, इसमें क्या होता है कि एटम्स कंबाइंड होते हैं। एटम्स जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो कैसे कंबाइंड होते हैं कि उन्हें इस तरीके से कंबाइंड होते हैं कि उनका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए या फिर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और वो कंबाइंड कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर करके, एक एटम से किसी दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। ओके, तो बात करते हैं कि इनका ऑक्टेट रूल्स का मेन चीज क्या होता है। इसमें कि एटम्स क्या होता है? कंबाइंड होता है। एटम्स क्या होंगे? कंबाइन होंगे। एक साथ दो एटम्स हैं, ये दो एटम्स आपस में कंबाइंड होंगे और क्या बना लेंगे? एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। और हम कहेंगे कैसा बनेगा? स्टेबल होगा। क्योंकि इनका मेन मकसद दोस्तों यही होता है कि दो एटम आपस में क्या होने वाले हैं? रिएक्ट करने वाले हैं। दोनों रिएक्ट होकर क्या बनाने वाले? एक मॉलिक्यूल। रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। और जब ये मॉलिक्यूल बना लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। और ये कैसे करेंगे? या तो ये बाय कंबाइनिंग, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, फ्रॉम वन एटम टू अनदर। पहली बात तो ये ऐसे ट्रांसफर होंगे, ओके, ए, या फिर बी हम ये कहेंगे, या फिर शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स। तो इनका मेन मकसद क्या होगा? इनका मेन मोटो यही रहने वाला है मेरे भाई कि दो एटम क्या होने वाले हैं? कंबाइंड कर रहे हैं और एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाएंगे। और ये कंबाइंड कैसे करेंगे? या तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे एक एटम से दूसरे में, या फिर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे। इन जैसे ही आपस में कंबाइंड हो जाएंगे शेयरिंग करके या ट्रांसफर करके, तो क्या बना लेंगे? एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाएगा। ओके, यही मेन मकसद क्या होता है? ऑक्टेट रूल कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्टेट रूल। अगर इसको हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट देते हैं, तो क्या है कि ऑक्टेट रूल, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, एटम कैन कंबाइंड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। ओके, by transfer electron from one atom to another, or by the sharing of electrons between two atoms, or to become the stable state। क्या करने के लिए? स्टेबल स्टेट लेने के लिए आपस में इलेक्ट्रॉनों की ट्रांसफर करेंगे या फिर शेयरिंग करेंगे। क्या होता है? ये हमारा ऑक्टेट रूल होता है। अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, atoms can combine by transfer of electron from one atom to another, or by sharing of electron between two atoms to attain the stable state। स्टेबल स्टेट को अटेन करने के लिए ये क्या करते हैं? आपस में रिएक्ट करते हैं। और कैसे? इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करके या फिर शेयरिंग करके। यही क्या होता है दोस्तों? इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? यही रूल कहलाता है ऑक्टेट रूल। क्या कहलाता है? ऑक्टेट रूल कहलाता है। ओके, और ये रूल्स किसने दिया था? दिस रूल gave by what? GL, और वी कैसे? GN, not L, GN लुइस।
किसने, सॉरी नो नो सॉरी, ये इसमें हम नहीं लिख सकते, ऑक्टेट रूल का ये नहीं, ये तो लुईस वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा, सॉरी। तो ये क्या है, यही चीज हमारा दोस्तों क्या है, ऑक्टेट रूल है। ज्यादा हम अभी बात को इसके अब क्या पढ़ेंगे, लिमिटेशंस पढ़ेंगे। पहले चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ओके। यही हमारा क्या होता है दोस्तों, ऑक्टेट रूल होता है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इजी है, इतना टफ में नहीं है, ओके। तो दोस्तों अब बात करने वाले हैं हम इसके लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस क्या होती है, और लिमिटेशंस की बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होंगी। अब इंपॉर्टेंट में देखेंगे क्या क्या इसकी लिमिटेशन रहने वाली है। तो लिमिटेशन भी टफ नहीं है, बहुत ईजी है, बट थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड की है कि क्यों इसको लिमिटेशन, ड्रॉबैक्स भी बोल सकते हैं, क्या इसकी ड्रॉबैक रही है, ओके। तो दोस्तों बात करेंगे इसके लिमिटेशन की, लिमिटेशंस की। इसकी और लिमिटेशन से हम कहेंगे बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, 101% इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिमिटेशंस, किसकी लिमिटेशंस कुछ रही है। क्योंकि पहली बात हमने ये कहा गया कि ऑक्टेट रूल जो होता है, ऑक्टेट रूल का मतलब होता है कि अभी बताया कि डुप्लेट कंप्लीट होगा या फिर ऑक्टेट कंप्लीट होगा, बट इसकी कुछ कमियां आ गई, कुछ कमी पाई गई। जैसे जैसे धीरे धीरे और मॉलिक्यूल्स बनते गए और नए नए एटम्स नए नए आयंस बनते गए, नए नए फॉर्मूले बनते गए, तो उनमें ये देखा गया कि वो ऑक्टेट रूल को तो फॉलो कर ही नहीं रहे थे, स्टेबल थे पर ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, ओके। क्योंकि इन्होंने यही बताया था कि इनके आउटरमोस्ट शेल डुप्लेट होगा या फिर ऑक्टेट होगा, उसे ही हम स्टेबल बोलेंगे। बट ऐसी कंडीशन नहीं हुई, कुछ आगे मॉलिक्यूल जब आए, नए मॉलिक्यूल बने। तो अब देखते हैं कैसे। तो इसमें सबसे पहले लिमिटेशन की बात आती है इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम, इसकी सबसे पहले बात ये थी कि इसकी ये सबसे पहला आता है पहली लिमिटेशन कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम जो था उसका ऑक्टेट कैसा था, इनकम्प्लीट था। फॉर एन एग्जाम्पल BeCl2। BeCl2, एक एक चीज समझ के चलना बहुत ही ईजी है। बात करेंगे अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या आता है, Be सेंट्रल हो गया और Cl ये हो गया और Cl ये हो गया, स्ट्रक्चर इसका ये बन जाता है। बात करते हैं Be के ऊपर, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स Be पर कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 तो ये हो गया, 2 एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, तभी तो ये बॉन्डिंग हुई है। हाँ, तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो ये स्टेबल है। BeCl2 कैसा है, स्टेबल मॉलिक्यूल है। बट अगर बात करेंगे यहां पर तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4, ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स इस पर हो गए, 8 तो नहीं है। इसमें तो 8 हो गए, Cl में अगर बात करें 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बट Be में कितने हैं, सेंट्रल एटम पर कितने इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्टेट कैसा हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे पर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है Be पर, बट ये स्टेबल है। तो इस कंडीशन में आके ऑक्टेट रूल क्या हो गया, फेल्ड हो गया, ओके। सेकंड अगर हम बात करते हैं, सेकंड रूल की अगर बात करेंगे तो इसमें आता है, और इस कंडीशन में हम क्या भी बोल सकते हैं, इसको इनकम्प्लीट अगर होगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट स्पीसीज भी हम बोल सकते हैं इसको। हाइपो का मतलब होता है दोस्तों, अब तक पढ़ते आ रहे हैं, हाइपो का मतलब होता है कम होता है, जिसमें कम होगा उसे हाइपो बोलेंगे। तो वैलेंट, इसमें क्या होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन जब कम है तो हाइपोवैलेंट स्पीसीज होगी। सेकंड की क्या बात आएगी, सेकंड की आएगी एक्सपेंडेड ऑक्टेट होगा, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। सेकंड इसका क्या था, ये इसकी लिमिटेशन थी, किसकी, ऑक्टेट रूल की। अब कैसे, अब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे आए, जैसे कि हमने कहा कुछ मॉलिक्यूल ऐसे आते हैं जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन से अब ज्यादा थे, क्या थे, 8 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, हाइपरवैलेंट स्पीसीज बोल सकते हैं, ओके, हाइपरवैलेंट स्पीसीज। बात करेंगे कैसे, तो एक्सपेंडेड बात आती है, इसको सिंपली अगर फॉर्मूला ले लिया जाए तो PCl5 हो गया, क्या हो गया,
PCl5 में देखेंगे तो P की अगर बात करेंगे, सिंपली अगर स्ट्रक्चर बना देते हैं इस टाइप से, तो कितना हो गया Cl 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 और Cl। ओके, PCl5 स्ट्रक्चर ये नहीं इसका कुछ डिफरेंट होता, बट एक एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, एग्जांपल को रिलेशन लेके। PCl5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया, 5p एक है सेंट्रल एटम और Cl5 हो गए। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो जैसा कि हम अब तक पढ़ते आ रहे थे कि CHH और ये H ये मीथेन है। अभी इसको समझो, अभी इसको बताता हूँ, खुद समझ में आ जाएगा। अगर बात करेंगे तो C12 12 12 12 H और H। कार्बन में अगर आउटर मोस्ट की इलेक्ट्रॉन की बात आएगी तो कितने इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे जो इसमें क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। ओके, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग H का है तो ये इसमें भी काउंट होगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें भी काउंट होंगे क्योंकि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो ये वाले इलेक्ट्रॉनों को लगा के भी 8 हो रहे हैं। ठीक, अब उसी तरीके से अगर हम इस पर देखा जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए। अगर काउंटिंग होगी P के आउटर मोस्ट शेल में तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल होगा 2 4 6 8 10। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके। तो कितने होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे, बट इस कंडीशन में क्या हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सेल क्या हो गया, ऑक्टेट एक्सपेंड हो गया, बड़ा हो गया, ऑक्टेट बड़ा हो गया, 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। जैसे SF6 में भी होंगे, S अगर 1 है तो कितने होंगे, 6 ये भी जुड़े होंगे। कौन, F F F F F F F 6 है। तो जब 6 बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें भी 8 नहीं, 8 से ज़्यादा हो गए। एक IF7 हो गया। ओके, IF7 की अगर बात आती है तो IF7 में क्या होगा, क्या होगा IF7 में, IF7 की अगर बात आती है तो 7 इलेक्ट्रॉन 7 बॉन्ड हो गए, 7 तो इसमें कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। इज इट क्लियर। तो एक एक चीज समझ के चलना है। तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गए तो इस कंडीशन में आके ऑक्टेट रूल क्या हो गया, फेल्ड हो गया। तो चाहो तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि अभी हमारा थर्ड वाले फोर्थ वाला भी बहुत सारी चीजें हमारी इसमें बची हैं। ओके, बात करते हैं, यस नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, थर्ड वाले इसकी लिमिटेशन की। थर्ड लिमिटेशन क्या होती है इसकी। ओके, थर्ड की बात अगर हम करें तो थर्ड में क्या आएगा, थर्ड की लिमिटेशन अगर बात कर रहे हैं तो थर्ड में एक और आने वाली है कि थर्ड वाली अगर बात करें तो थर्ड में आएगा ऑड। odd electrons in the central atom। पहला क्या था, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दूसरा क्या था, एक्सपेंड ऑक्टेट, थर्ड आता है odd इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम में क्या होंगे, odd इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैसे बात कही गई है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे, एग्जाम्पल अगर बात आती है तो इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, NO2 होता है और ClO2 होता है और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। कहेंगे कैसे, ओड इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहे हैं, अभी तक पेयरिंग होते बट ओड इलेक्ट्रॉन होंगे, कैसे होंगे। बात करेंगे NO2 की तो N डबल बॉन्ड O एंड दिस वन इज द O। ओके, ये बॉन्ड कैसा, अगर एरो लगा हुआ तो ये वाला बॉन्ड होता है, हमें पता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है ये जो बॉन्ड बना है वो N के ही इसमें इलेक्ट्रॉन है, O का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, N का इलेक्ट्रॉन है दोनों। यहाँ पर कितना है, 1 2। ओके, एक्चुअली में कितने होते हैं N पर, N का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 5 होता है। तो आउटरमोस्ट शेल में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 1 तो यहाँ पर, 2 यहाँ पर हो गए, 2 3 4 एंड 5 कितने हो गए। अब सेंट्रल एटम पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह गया, कितना इलेक्ट्रॉन रह गया,
एक इलेक्ट्रॉन रह गया। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑड इलेक्ट्रॉन। तो दूसरी बात यह था कि इसमें पेयरिंग में ना हो के एक इलेक्ट्रॉन इस पर रह जाता है, या 3 रह जाते हैं या 5 रह जाते हैं, तो वो क्या होंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम। ये भी इसकी क्या हो गई, एक लिमिटेशन हो गई। अगर ClO2 की बात करें तो इसमें क्या होगा, Cl तो सेंट्रल एटम हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, और यहां पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर O ये हो गया। वही सेम रहने वाला है कि कोऑर्डिनेट पर कितने रहेंगे, 1 2 रहेंगे, 1 1 2 ये हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्लोरीन का एक यहाँ कर रहा है, एक यहाँ, 2 ये हो गए। तो कितने होते हैं, 7 होते हैं किस पर, क्लोरीन पर। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने बचे, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे। और 3 भी क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो आई होप कि क्या है ये, कि 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेंट्रल एटम पर। ये भी क्या हो गया, किसकी लिमिटेशंस हो गई, क्योंकि इवन में नहीं होंगे, ऑड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या है, एक क्या हो गई, ये लिमिटेशन हो गई, किसकी किसकी, ऑक्टेट रूल की। फोर्थ बात आती है, फोर्थ लिमिटेशन क्या होती है कि जितने भी ऑक्टेट था, ये किसके बेसिस पे कहा गया, नोबल गैसेस के बेसिस पर दिया गया। किसके बेसिस पे दिया गया ऑक्टेट रूल, नोबल बेसिस के। क्योंकि नोबल गैसेस क्या होती हैं, डुप्लेट कंप्लीट होता है या फिर ऑक्टेट कंप्लीट होता है। क्या होता है, डुप्लेट या फिर ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो हमने कहा ये रूल्स जो था तो वो किस पर टोटली डिपेंड्स था, इट डिपेंड्स ऑन द chemical inertness of the noble gases की किस पर था नोबल गैसेस के, इनर्टनेस पर बेस था। ये भी क्या थी, लिमिटेशन है। क्यों, क्योंकि हमने कहा गया कि नोबल गैस क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं, बट एक्चुअली में कुछ कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे XeF2 बना लिया, XeF4 बना लिया, XeF6 बनाने, जिनोन है ये, जिनोन एक रेडोन, क्या जिनोन रेडोन आर्गन क्या होती है, ये नोबल गैसेस होती हैं। अगर ये स्टेबल होती तो ये कंपाउंड क्यों बनाती, तो ये हम कहते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी से क्या, जब यही कंपाउंड बना रही है तो ऑक्टेट वाले भी क्या होंगे, जो कंपाउंड होंगे वो भी क्या बनाएंगे, दूसरे कंपाउंड बनाएंगे, जो एटम होंगे वो भी कंपाउंड बनाएंगे। तो इसकी स्टेबिलिटी जब इनकी नहीं है तो ऑक्टेट रूल की स्टेबिलिटी कैसे हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि जिनोन भी कंपाउंड बनाती है। तो हमने कहा गया कि ये किस पर डिपेंड था, केमिकल इनर्टनेस पे था। नोबल गैस की केमिकल इनर्टनेस पे ये डिपेंड था, जिससे क्या, ये कौन, ऑक्टेट रूल, इससे ये क्या हो गई, जब ये फेल्ड हो गई तो ऑक्टेट रूल भी क्या हो गया, फेल्ड हो गया। तो ये क्या बन गई, इसकी लिमिटेशन बन गई। ओके, चाहो तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अभी और भी है हमारा इसका पार्ट। दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर लगता है कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ओके दोस्तों, ये कितनी फोर्थ थी, अब आती है फिफ्थ वाली। फिफ्थ वाला आता है इसमें, फिफ्थ वाली क्या है कि इसमें फिफ्थ वाला अगर बात करते हैं, फिफ्थ लिमिटेशन क्या थी, फिफ्थ लिमिटेशन थी कि ये क्या नहीं कर पाया, इट डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मोलिक्यूल, शेप ऑफ द मोलिक्यूल के ये शेप को क्या नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कौन, ऑक्टेट रूल। मोलिक्यूल का कैसा शेप होगा, कैसा नहीं होगा, जैसे कि वो किसने किया, VSEPR, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी ने उसको क्या किया, शेप को एक्सप्लेन किया कि ज्योमेट्री कैसी होगी, उसकी लीनियर होगी, ट्रायगोनल होगी, बाइपिरामिडल होगी, वो क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी, कैसी होगी। बट ऑक्टेट रूल ये किसको, मोलिक्यूल की ज्योमेट्री को या शेप को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एंड द लास्ट पॉइंट क्या होता है कि अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि स्टेबिलिटी तो थी नहीं, स्टेबल हो गए थे, बट कोई आउटर मोस्ट शेल, किसी में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते, किसी में कम हो रहे थे। तो हमने क्या कहा गया कि ये रूल क्या, इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी
इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द मोलिक्यूल की रिलेटिव स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि स्टेबल के बारे में नहीं बता पाया। कभी 3 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे थे, कभी 8 से ज़्यादा हो गए थे, कभी 8 से कम हो गए थे। तो 8 वाले को इसने स्टेबल बताया, पर जिसके कम थे वो भी स्टेबल था और जिसके ज़्यादा थे वो भी स्टेबल था। तो इस कंडीशन में ये फेल्ड हो गया किसी भी मॉलिक्यूल की रिलेटिव स्टेबिलिटी को बताने में। तो दोस्तों ये 6 क्या है, इसके लिमिटेशंस थी। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर सच में अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आज की क्लास समझ में आया होगा। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। अगर दोस्तों लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिख सकते हैं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को और आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से सॉर्ट आउट करने की। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, ध्यान रखिएगा अपना। अगली क्लास में एक नई एनर्जी के साथ मिलेंगे, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।